14 या 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति का त्योहार। लेकिन क्या यह सिर्फ एक त्योहार है? क्या यह सिर्फ खिचड़ी खाने और पतंग उड़ाने का दिन है? आखिर इस दिन में इतना खास क्या है कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ने के लिए 58 दिनों तक असहनीय दर्द सहा, सिर्फ इस तारीख का इंतजार करने के लिए। सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में शिफ्ट का इंसान के दिमाग और मृत्यु से क्या कनेक्शन है? जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था, तब हमारे पूर्वजों को कैसे पता चला कि ठीक इसी दिन सूर्य अपनी दिशा बदलकर दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ता है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये तारीख आपके कैलेंडर की नहीं बल्कि आपकी चेतना की सबसे बड़ी घटना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए, आज हम इसी कॉस्मिक साइंस को डिकोड करते हैं। सबसे पहले इस घटना का मैकेनिक्स समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी सीधी नहीं बल्कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण मौसम बदलते हैं। 21-22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है, साल का सबसे छोटा दिन। इस दिन सूर्य पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे दूर होता है। इसे हम दक्षिणायन का पीक कहते हैं। लेकिन जनवरी के मध्य में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। खगोलीय भाषा में कहें तो अब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकना शुरू कर देता है। ये सिर्फ दिशा बदलना नहीं है, ये रेडिएशन का बदलना है। दक्षिणायन यानी जुलाई से दिसंबर का समय रात या अंधकार का प्रतीक है। इस समय पृथ्वी पर आने वाली कॉस्मिक किरणें हमारे शरीर के निचले चक्रों मूलाधार को प्रभावित करती हैं। हम सुस्त और भोग विलासिता में रहते हैं। लेकिन उत्तरायण यानी जनवरी से जून दिन या प्रकाश का प्रतीक है। अब सूर्य की किरणें सीधे हमारे उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेंगी। ये समय जागृति का है। हमारे ऋषियों ने इसे सिर्फ खगोल विज्ञान तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे अध्यात्म से जोड़ दिया। क्यों? अगले चैप्टर में जवाब मिलेगा। अब इस साइंस को परखने के लिए इतिहास की सबसे बड़ी मेडिकल मिस्ट्री को उठाते हैं, भीष्म पितामह। जरा मेडिकल साइंस के नजरिए से सोचिए। 150 साल का बूढ़ा योद्धा, शरीर में सैकड़ों तीर धंसे हुए हैं, लंग्स पंक्चर हो चुके हैं, शरीर से लगातार खून बह रहा है। मेडिकल साइंस कहता है कि ऐसे हालात में इंसान शॉक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से कुछ मिनटों में मर जाता है। लेकिन भीष्म 58 दिन तक जिंदा रहे, बिना पानी, बिना दवा। कैसे? लोग कहते हैं उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन वरदान कोई जादू नहीं होता, वरदान एक सिद्धि होती है। भीष्म एक महान योगी थे। वे जानते थे कि अपनी प्राण ऊर्जा को शरीर के किस हिस्से में होल्ड करके रखना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो 58 दिन के टॉर्चर से क्यों गुजरे? क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने दक्षिणायन में शरीर छोड़ा तो उनकी ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और मैटर में उलझ कर रह जाएगी। इसे धूम्र मार्ग कहते हैं, मतलब रिसाइकल होना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वो इंतजार कर रहे थे उस खिड़की के खुलने का जब पृथ्वी का मैग्नेटिक पुल ऐसा हो कि आत्मा आसानी से एस्केप वेलोसिटी प्राप्त कर सके। वो खिड़की उत्तरायण है। भीष्म का इंतजार अंधविश्वास नहीं था, वो स्पिरिचुअल एरोडायनेमिक्स का पालन कर रहे थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो लोग बाकी महीनों में मरते हैं वो नरक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भीष्म एक योगी थे, वो अपनी गति चुन सकते थे। हम आम इंसान नहीं चुन सकते। लेकिन उत्तरायण का असर हम जिंदा लोगों पर सबसे ज्यादा होता है। कैसे? हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी है। इसे आप शरीर का एंटीना समझिए। योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में 2 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा चंद्रमा यानी ठंडक और पिंगला सूर्य यानी गर्मी। सर्दियों में हमारी इड़ा नाड़ी एक्टिव रहती है, हम सुस्त रहते हैं, मेटाबॉलिज्म धीमा रहता है, हम बस सरवाइव करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, हमारी पिंगला नाड़ी यानी सोलर चैनल एक्टिवेट हो जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ती है, ऊर्जा मूलाधार से उठकर दिमाग की तरफ जाने लगती है। यही वो समय है जब हमारा दिमाग नए विचारों, आइडियाज के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। इसीलिए मकर संक्रांति को शुरुआत का दिन माना जाता है। ये कुदरत का न्यू ईयर है, 1 जनवरी वाला नहीं। अब सवाल आता है, खिचड़ी, तिल, गुड़ और पतंग का इस सब से क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ मजे के लिए है? बिल्कुल नहीं।
हमारे पूर्वज बहुत बड़े बायो हैकर्स थे। उन्होंने हर रस्म के पीछे एक साइंस छिपाया था। 1. नदी स्नान, कोल्ड वाटर शॉक। कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे नदी में नहाना पागलपन लगता है ना? लेकिन विज्ञान इसे हाइड्रोथेरेपी कहता है। जब आप ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं तो आपका शरीर अचानक शॉक में आता है और सारा खून त्वचा से हटकर अंदरूनी अंगों और दिमाग की तरफ भागता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को रीबूट कर देता है। 2. पतंग उड़ाना, विटामिन डी थेरेपी। पतंग उड़ाना कोई खेल नहीं था, ये एक बहाना था। ऋषियों को पता था कि उत्तरायण की पहली धूप संजीवनी है। इसमें सबसे शुद्ध विटामिन डी होता है जो सर्दी के कारण जमा हुए कफ और स्किन की बीमारियों को खत्म करता है। पतंग के बहाने हम घंटों गर्दन ऊपर करके थायराइड ग्लैंड को स्ट्रेच करके धूप में खड़े रहते हैं। 3. तिल और गुड़, द विंटर फ्यूल। तिल में नेचुरल ऑयल होता है जो रूखे शरीर को अंदर से ग्रीस करता है और गुड़ शरीर को तुरंत गर्मी देता है। ये उस मौसम का परफेक्ट फ्यूल है। पिज्जा बर्गर आपको बीमार करेंगे, लेकिन तिल गुड़ आपको बदलते मौसम से लड़ने की ताकत देगा। और आखिर में इस दिन की सबसे मुख्य डिश खिचड़ी। हंसी आती है ना? त्योहारों पर तो लोग 56 भोग, मिठाइयाँ और पकवान खाते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने त्योहार वाले दिन खिचड़ी, जो कि अक्सर बीमारों का खाना माना जाता है, उसे क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत गहरा मेडिकल साइंस है। देखिए, पिछले 2 महीनों से दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड में हमारा शरीर भारी भोजन पचाने की कोशिश कर रहा था। पराठे, घी, हलवा, इससे हमारा पाचन तंत्र थक चुका होता है, सुस्त पड़ जाता है। अब जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, मौसम बदलना शुरू होता है। आयुर्वेद कहता है कि ऋतु संधि के समय पेट सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। खिचड़ी यानी चावल और मूंग दाल दुनिया का सबसे सुपाच्य यानी इजीली डाइजेस्टिबल भोजन है। ये आपके पेट के लिए एक फैक्ट्री रीसेट बटन है। ये आंतों को आराम देती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। ऋषि चाहते थे कि नए मौसम में जाने से पहले आपका पेट पूरी तरह साफ और हल्का हो जाए। इसलिए खिचड़ी कोई मजबूरी नहीं, ये एक 1 डे डिटॉक्स चैलेंज था। इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये किसी धर्म या भगवान का त्योहार नहीं है, ये प्रकृति का त्योहार है। देखिए भारत के नक्शे को। पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं और अग्नि की पूजा करते हैं। असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और उत्तर भारत में खिचड़ी। नाम अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन तारीख और मकसद एक ही है। सूर्य का स्वागत, फसल की कटाई और नई ऊर्जा का संचार। ये सबूत है कि सनातन धर्म की जड़ें किसी किताब में नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान में है। जब तक सूरज रहेगा, ये त्योहार रहेगा। तो दोस्तों, 14 जनवरी को जब आप तिल का लड्डू खाएं या आसमान में पतंग उड़ाएं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे, आप ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी घटना का हिस्सा बन रहे हैं। भीष्म पितामह हमें यही सिखा कर गए कि समय यानी टाइम सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, समय ऊर्जा है। जो सही समय को पहचान लेता है, वो मृत्यु को भी जीत सकता है। इस मकर संक्रांति अपने भीतर के अंधकार यानी आलस्य, डर, चिंता को जला दीजिए और अपने भीतर के सूर्य को उत्तरायण होने दीजिए। अगर इस कॉस्मिक एनालिसिस ने आपको एक नया नजरिया दिया है, तो कमेंट में लिखें शुभ उत्तरायण या जय भास्कर, और इस ज्ञान को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। राधे राधे।